स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। आशा है आप अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था टिश्यू, तो आज पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, देखिए पहले थोड़ा बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। बोन्स ऑस्टियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बोन्स, मतलब कि जो हड्डियाँ होती हैं उनकी स्टडी को कहा जाता है, उनके अध्ययन को होता है ऑस्टियोलॉजी। टाइप बोन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 क्लासेस, मतलब कि जो बोन्स को 5 भागों में बांटा गया है। एग्जाम्पल फीमर, देखो लॉन्ग बोन्स। एग्जाम्पल फीमर, टिबिया, फुलिया, ह्यूमरस, अल्ना एंड रेडियस, ये होती हैं लॉन्ग बोन्स, लंबी हड्डियाँ। शॉर्ट बोन एग्जाम्पल एंकल एंड ब्रेस्ट बोन्स, दे आर मोर और लेस क्यूबिकल इन शेप। ये क्यूबिकल मतलब कि घन आकार की थोड़ी सी होती हैं। अब आते हैं फ्लैट बोन्स। एग्जाम्पल क्रेनियल बोन्स, protecting the brain, the sternum and ribs, protecting the organs in the thorax and the scapula, shoulder blades। बताते हैं irregular bones। Example the vertebrate and some fascicle bones provide major mechanical support to the body while also protecting the spinal cord। सिम्यूअल बोन्स एग्जाम्पल फीट, पटेला, नीज, कैप्स। अब आते हैं स्ट्रक्चरल बोन्स। एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल बोन्स आर प्रेजेंट इन दी कैरनियम। फंक्शन ऑफ स्केलेटन बोन्स एक्ट, पहला है बोन्स एक्ट एज ए स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड कीप्स द बॉडी इन शेप। दूसरा है मैनी वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटन सिस्टम। मूवमेंट, बोन एंड मसल्स इंटरेक्शन स्टडीज इन बायोमैकेनिक्स helps in different body movements. Various parts like bone, skeleton, muscles, ligaments, joint and tendon allow the, ये थोड़ा सा ऐसा है, इसमें डिफरेंट है थोड़ा। टेंडम, हाँ, एल टुगेदर जनरेट एंड ट्रांसफर फोर्स टू एड इन फिजिकल। मूवमेंट ऑफ the whole body or height of some parts in three-dimensional space. Acid base balance the alkaline salt such as a cranium are either absorbed or released by the bones which help in buffering of the pH of blood. Mineral storage bones also act as a mineral reservoir, especially for calcium and phosphorus. Blood production bones also participate in the process of homophysis in which erythrocytes are produced by marrow present in the medulla cavity of long bones। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूँ, फिर हिंदी में क्लास आएगी आपकी लगातार 4-5 दिन। आ जाते हैं एंड इंटरेस्टियल स्पेस ऑफ केमिकल्स बोन्स डेक्स्ट्रोफिकेशन। हैवी मेटल्स एंड फॉरेन एलिमेंट्स आर आल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय बोन्स टिश्यू, i.e. they are removed from the blood and thus the import of such foreign elements and heavy metal on their tissues also decreases. These absorbed toxins can be eliminated gradually by the process of excretion, sound transduction, mechanical process of the hearing and carried out with the helps of bones। और आते हैं स्केलेटन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। देखिए ये आपका राइट क्लेविकल है, थोड़ा जूम कर दूं, ये आपका राइट क्लेविकल है। इसमें आप देख लीजिए पोस्टीरियर, एंटीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्रोमिक एंड ये बॉडी है,
कॉनिकल ट्यूबिक्स। और अब आते हैं राइट स्पेकुला बोन। अब हमने पता है ना आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटन सिस्टम के बारे में। राइट स्पेकुला बोन, ये स्पेकुला बोन है, देख लीजिए आप थोड़ा थोड़ा, मैं आपको फिर बाद में बता दूंगा हिंदी क्लास लाके उसमें, क्योंकि आपको जो बीएससी नर्सिंग होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है, तो इंग्लिश मीडियम में इसलिए बता रहा हूँ। और अब है ये हुमरस, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, जूम करके बता दूंगा आपको। ये हुमरस है, ये है आपका राइट फेमरस बोन्स। एंटीरियर व्यू है इसका। एंटीरियर का मतलब होता है सामने का, और पोस्टीरियर मतलब पीछे का। ये हैंड बोन्स है। डिस्टल फ्लेंजेस, मिडिल फ्लेंजेस, प्रॉक्सिमल फ्लेंजेस, स्पॉइड ट्यूमलेट टर्मिनल, ये आपको देख लेनी है। वैसे ये वाली हैं जो इसमें है, जो कार्पल्स बोलते हैं ना इसको, ये वाली हैं फ्लेंजेस, मेटाकार्पल्स और कार्पल्स। इसके बाद है ये स्पाइन, पेल्विक बोन, ये क्या है, एक्टिविकल बोन, फीमर, हिप, प्यूबिस, कॉम्प्लेक्स और सेरिकम, फीमर बोन्स। ये भी एंटीरियर है, ये एंटीरियर सामने का, ये पोस्टीरियर पीछे का। ये है टिबिया फिल्वा, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर भाग है इसका। ये लेग है आपका, और ये आपका पूरा स्केलेटल है, जो अपना क्लेविकल होती है उसमें, ये पूरा उसका है। इसमें हमारी 29 होती हैं मसल्स, 89 बोन्स होती हैं इसमें, सॉरी 89 नहीं, सॉरी 29 होती हैं इसमें। वैसे तो अगर से अपने हेड को लगाया जाए, उस हेड में होती हैं 8, और फेस में होती हैं 14, और एक उसमें होती है ईयरों में होती है, ईयर कानों में एक हाइड होती है, मिलाकर ये 29 हो जाती है। तो इसमें पूरे में 29 होती है, एक प्लस में एक हाइड चलता है इसमें, प्लस में हाइड, ये वाला इसमें एक 29 है इसलिए। तो हेलो, तो कुछ कैसी लगी आपको क्लास, तो मिलते हैं कल। तो अच्छी लगी तो क्लास को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें और कमेंट करें। तो बाय बाय बच्चों।